आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नर्मदा नदी में दौड़ रही वैध अवैध नौकाओं का सर्वे अंतिम चरण में। अवैध नौकाओं पर होगी कड़ी कार्रवाई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सहायक कलेक्टर एवं नगर परिषद सीएमओ आईएएस डॉक्टर श्री कृष्ण श्रीराम ने हमारे संवाददाता को बताया कि कलेक्टर और नाविक संघ की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सभी नौकाओं का चरणबद्ध सर्वे किया जा रहा है। इसी क्रम में पहला सर्वे 3 दिन पहले किया गया, जिसमें 203 नौकाओं का सत्यापन किया गया। इसके बाद मंगलवार को 42 अतिरिक्त नौकाओं का सत्यापन पूर्ण किया गया। अब तीसरा अंतिम सर्वे किया जाएगा। पश्चात सभी वैध नौकाओं पर लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर, संचालक के नाम वाली पट्टी वेल्डिंग से स्थायी रूप से लगाई जाएगी। मंगलवार को मालवाहक नावों को नर्मदा से बाहर किया गया। सर्वे के दौरान 2 ऐसी नावें भी मिली जो बिना इंजन वाली थी और जिनका उपयोग मालवाहक के रूप में बताया गया। लेकिन नगर परिषद द्वारा तय मानकों के अनुसार ओंकारेश्वर डैम के नीचे से सभी नौकाओं का पैसेंजर या मालवाहक लाइसेंस अनिवार्य है। दस्तावेज न मिलने पर दोनों नौकाओं को क्रेन से बाहर निकालकर नवीन घाट पर सीसीटीवी निगरानी में सुरक्षित रखा गया। सीएमओ ने कहा, अंतिम सर्वे के पूरा होते ही सभी अवैध नौकाओं पर एक साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नियम विरुद्ध पाई गई नौकाओं को राजसात कर वन विभाग के सुपुर्द किया जाएगा। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। सभी को बताया कि कलेक्टर साहब ने जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आ गए थे। मिनट्स में लिखा गया था कि सभी नावों का 3 सर्वे होंगे, फर्स्ट सर्वे, सेकंड सर्वे, 3 सर्वे। थर्ड सर्वे के बाद अपन जो भी नावें अवैध है उनको बाहर निकाल लेंगे। तो हमने फर्स्ट सर्वे 3 दिन पहले किया था। उसमें से हमें 203 नाव सत्यापित कर लिए थे हमने फर्स्ट सर्वे में। उसकी सूची भी हमने जारी कर दी है। आज उसका दूसरा सर्वे हमने किया है। तो दूसरे सर्वे में हमें जो पहली वाली अपनी सूची है 203, उसके बाद हमने उससे आगे 42 नावों का आज सत्यापन किया है। और वो 42 नावों के साथ साथ उसमें कुछ ऐसी नावें थी कि जो पैसेंजर नाव नहीं थी, जो अपन कह सकते हैं कि जो मालवाहक नाव थी। ऐसी 2 नावें पाई गई थी। उसमें ना तो इंजन था और ना उस पर सवारी बैठती थी। तो नाव मालक का कहना रहा कि ये हम मालवाहक के लिए यूज करते थे, कभी अभी यूज भी नहीं कर रहे, लेकिन वो घाट पे खड़ी थी, पानी में खड़ी थी। तो हमने वो 2 नावों को क्रेन से बाहर निकाला गया है और उनको सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। हम जैसे देखे जाए तो डैम के इस पार हमने बस पैसेंजर नाव के लिए लाइसेंस दिया है। अगर मालवाहक के लिए कोई नाव यूज होती है तो उसकी विधिवत परमिशन जारी होती है नगर परिषद से। वो 2 नावों के पास ना तो पैसेंजर का लाइसेंस था, ना तो मालवाहक का लाइसेंस था। वो बस नाव में पानी में खड़ी थी, इसीलिए उनको क्रेन से बाहर निकाल के सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। सर, आज नाविकों को क्या हिदायत दी गई आगे के सर्वे के लिए? अभी कल हम थर्ड एंड फाइनल सर्वे करने वाले हैं। वो कल थर्ड सर्वे हम जब करेंगे तभी हम उनके नंबर प्लेट, लाइसेंस और नाम और मोबाइल नंबर वाला नंबर प्लेट वेल्डिंग करवा देंगे नाव के ऊपर। उसके पश्चात अगर कभी भी बिना वेल्डिंग नंबर प्लेट की नाव दिखी गएगी तो उसका इंजन भी जब्त हो जाएगा और नाव भी पानी में से निकाल के हम राजसात करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सुपुर्द करेंगे, जैसा कि कलेक्टर साहब की मीटिंग में नाविक संघ के साथ फिक्स हुआ था।